সমন্বয় যে শক্তিশালী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে, ইয়াৰ বাবে আজি অসমত দুপদ দুপে প্ৰগতি সম্ভৱ হৈছে আৰু চৌদিশে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয়ে সন্মান সহকাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আজি এই মুহূৰ্তত মই এইখিনি কথাকে কৈ পুনৰবাৰ মাজুলীবাসী ৰাইজক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো, আপোনালোকে আগন্তুক দিনত এই দলংখনৰ কাম যাতে সময়মতে সম্পূৰ্ণ হয় তাৰ বাবে আপোনালোকে সকলোৱে যেন प्रतिटो मुहूर्त आंतरिकतारे सहयोगिता आगबढ़ाए। मैं आज इस अवसर पर असम की जनता की तरफ से हमारे देश के आदर्शवादी नेता परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने असम और नॉर्थ ईस्ट को उजागर किया। आपने असम और नॉर्थ ईस्ट को प्रगति की रास्ते पर चलने के लिए आपने जोर दिया, शक्ति दिया, हिम्मत दिया, साहस दिया और मदद किया। आज आपके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट सारा देश में अपना पहचान बनाने में सफल हुए हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महान हैं और आपका दिल में असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए जो जगह है हम उसको समझ सकते हैं। आप इसने इंसानियत की भावना शक्ति से इस देश को सेवा किया है, इसलिए आपके लिए लोगों का दिल में जो विश्वास है, जो आपके लिए जो श्रद्धा है, तो ये हमेशा रहेंगे। इसी बात को कहकर मैं हमारे आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देता हूं, मंडवे जी को धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि अगले दिनों में उन लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट यहां ऐलान किया है वो साकार करने में वो भी मजबूत कदम उठाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपने इस मंच पर उपस्थित सारे सहयोगी की तरफ से फिर से परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने भाषण को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय असम, जय हिंद। धन्यवाद माननीय हरबानंद सोनोवाल जी। अपने लोगों के बीच रहकर अपने मन की बात कहने से एक अलग खुशी मिलती है। आपके सामने माजुली एवं धुबरी में बनने वाले ब्रिज पर एक लघु फिल्म प्रस्तुत की जा रही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां, अनूठी संस्कृति और जैव विविधताओं से भरा नॉर्थ ईस्ट, जहां के 8 राज्य अष्टलक्ष्मी के रूप में एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दे रहे हैं मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में नॉर्थ ईस्ट का तेज गति से हो रहा है लगातार विकास। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर बल दिया जा रहा है। रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इसके साथ साथ गैस ग्रिड, गैस पाइपलाइन का भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड की व्यवस्था, ऐसे अनेक काम नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है। समृद्धि और संपन्नता की अपार संभावना को समेटे भारत सरकार के निर्णायक फैसलों से गत 7 वर्षों में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लगभग 6000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार हेतु लगभग 72,000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें 20,235 करोड़ की राशि से 3,110 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसके अंतर्गत लंबे राजमार्ग और नदी पर पुलों का निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स क्षेत्र में लोगों के जीवन को सुगम और विकास को नई रफ्तार दे रहे हैं। आज असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक और ऐतिहासिक दिन है, जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के क्रम में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। लगभग 5,000 करोड़ की लागत से बनने वाला असम के धुबरी और मेघालय के फुलबारी के बीच देश के सबसे बड़े रिवर ब्रिज का शिलान्यास और 900 करोड़ से अधिक की लागत से माजुली जोरहाट ब्रिज के निर्माण कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है।
धुबरी फुलबारी पुल के निर्माण से एक बड़े क्षेत्र के लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा। ये पुल 250 किलोमीटर की दूरी को कम कर दोनों स्थानों के बीच की दूरी को बना देगा केवल 19 किलोमीटर और 6 घंटे की कष्टदायक यात्रा को बदल देगा केवल 20 मिनट की सुगम यात्रा में। साथ ही 21वीं सदी की कनेक्टिविटी से स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं तक लोगों की पहुंच होगी मिनटों में। बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बनेंगे और पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा और नई गति मिलेगी। असम मेघालय का ये पुल पेट्रोलिंग वाहनों के साथ साथ एम्बुलेंस, 24/7 सीसीटीवी कैमरे, अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष जैसी सुविधाओं से सुसज्जित होगा। दूसरी ओर माजुली जोरहाट ब्रिज के निर्माण से जोरहाट और माजुली के बीच 2 लेन कनेक्टिविटी स्थापित होगी। हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन व माजुली की संस्कृति और आस्था को बढ़ावा मिलेगा और नदी द्वीप माजुली की विकास प्रक्रिया को गति मिलेगी। पूर्वोत्तर के समग्र विकास को समर्पित सरकार दूर दराज के क्षेत्रों को पुलों से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई राह से मिला रही है। ऐतिहासिक निर्णय, दृढ़ संकल्प के साथ देश के पूर्वोत्तर राज्यों में नए पुलों की शुरुआत। और अब मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगी कि वो डिजिटल माध्यम से ई-प्लग के जरिए माजुली ब्रिज के निर्माण के लिए भूमि पूजन और धुबरी फुलबारी ब्रिज का शिलान्यास करें। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना का शुभारंभ डिजिटल माध्यम से करें और साथ ही आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं भूमि पूजन की जो झलकियां है वो और साथ में शिलान्यास की झलकियां भी। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के किनारे हो रहे हैं सशक्त। पूर्वोत्तर भारत लिख रहा है अपना सुनहरा वक्त। देश के दीर्घदृष्टा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा स्वप्न पूर्वोत्तर और ब्रह्मपुत्र के विकास की ओर। पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट को इनलैंड वाटरवे यानी नदी जलमार्ग आधारित योजनाओं से विशेष लाभ हो रहा है और आने वाले समय में जल शक्ति के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का नेटवर्क भारत के विकास में एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में उभर करके आने वाला है। इसी विजन को साकार करने हेतु सामने आया प्रोजेक्ट महाबाहु ब्रह्मपुत्र। अंदाजन 3200 करोड़ के खर्च से निर्मित हो रहा महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट कुछ इस तरह आकार लेगा। इस सूची में सबसे पहले आता है जोगीघोपा में निर्मित हो रहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बनने से यहाँ रेल, सड़क एवं इनलैंड वाटर यानी कि नदी के रास्ते कार्गो मूवमेंट को नई दिशा मिलेगी। महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ आसाम और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे शुरू करने जा रही है रिबॉन्डिंगा स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेसल, जिसके तहत
स्थानिक नौका चालकों को पुरानी बोट को बदलकर मॉडर्न इंजन से सज्जित नई नावों के निर्माण या अधिग्रहण में आर्थिक रूप से सब्सिडी दी जाएगी। इसी के साथ मौजूद समय में चल रहे फ्लीट का सुरक्षा सर्वेक्षण करके